तो हेलो, क्या हाल चाल। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका पाई एंड प्रोटोन पे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। और आपको बता दें कि अगर आपने ये क्वेश्चन सही से पढ़ लिया तो इसकी एक्सरसाइज में जो आगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप अपने आप सेल्फ से भी कर सकते हैं। फिर भी मैं इसकी वीडियोस आगे बनाऊंगा क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है, वो इसमें समझ सकते हैं। पर आप अगर इस वीडियो को भी बहुत ही अच्छे से समझ के जाएंगे तो सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे क्योंकि सभी क्वेश्चन सिमिलर हैं। बस इसमें थोड़ी एक ट्रिक लगी है, मैं आपको बता दूंगा क्या लगी है और आप सच्चे समझ लीजिए। तो शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, ए लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस ए फिक्स्ड मंथली फी। ठीक है, यहाँ पर हमने बात खत्म की। मतलब क्या है, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। जैसे मान लीजिए कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो सकता है। आपने कोई सा भी प्लेटफॉर्म देखा हो, पीडब्ल्यू होता है, स्टडी IQ होता है, एंड नेक्स्ट टॉपर्स का प्लेटफॉर्म है। ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड होता है। तो वहाँ पर उनका एक फिक्स्ड मंथली फीस है। फिक्स्ड मंथली फीस माने वहाँ पर आपको ऐप खोलने का या ऐप में एक्सेस करने का, लॉगिन करने का मंथली सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, हर ऐप के हिसाब से। इतनी बात समझ में आई। फिर उसके बाद है एक एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस्ड। मतलब कि उसके बाद आप उसमें अंदर उसके कुछ उसके बैच खरीदोगे, बुक्स खरीदोगे, टेस्ट सीरीज खरीदोगे या कोई मॉड्यूल्स, उनको मॉड्यूल्स कहते हैं, मॉड्यूल्स, ये मॉड्यूल्स खरीदोगे तो उसके एडिशनल चार्ज लगेंगे अलग अलग। उसके टेस्ट सीरीज का मान लो 50 रुपये पर टेस्ट है और बैचेस का 1000 रुपये है पर मंथ, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक तो फिक्स चार्ज हो गया और एक मॉड्यूल्स के हिसाब से रुपए लग गए। अब एक स्टूडेंट है, उसका क्या देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि उसने 10 मॉड्यूल लिए, यहाँ पे 10 लिखा है। उसने कितने मॉड्यूल लिए, 10। तो उसका बिल कितना बना, 400 रुपये। कितना बिल बना, बिल कितना बन रहा है उसका। क्वेश्चन समझ लो एक बार तो आंसर तो आ ही जाएगा। क्वेश्चन समझने में जितना दिमाग लगाओगे आंसर उतना ही जल्दी आएगा। 400 रुपये। फिर अगली बार जब देखा गया उसका कि जब उसने 14 मॉड्यूल खरीदे तो उसका बिल बना 500 रुपये। यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई कि जब 10 मॉड्यूल उसने लिए तो उसका बिल 400 रुपये बना मंथ का, और जब उसने 14 मॉड्यूल लिए तो उसका बिल 500 रुपये बना। ठीक है, अब इसमें आगे लिखा है द मंथली बिल द मंथली बिल बाई डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्स। नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्स हैं और टोटल मंथली बिल वाई है। और ये रिलेशन हमें दे दी गई है, वाई बराबर ए एक्स प्लस बी। और यहाँ पर हमें ए और बी की वैल्यू पता करनी है। सबसे पहले यहाँ पर अब हम लोग आंसर करेंगे। आपने क्वेश्चन समझ लिया क्या है यहाँ पे। बस पहले क्वेश्चन समझो, धीरे धीरे आंसर भी समझेंगे, सॉल्यूशन भी निकालेंगे, सब होगा। सबसे पहले एक बार फिर देख लीजिए, फिक्स्ड मंथली चार्ज है, उसके बाद मॉड्यूल का चार्ज है, उसके बाद दो कंडीशन दी गई हैं कि जब वो 10 मॉड्यूल लेती है तो 400 रुपये महीने का बिल आता है, 14 मॉड्यूल लेती है तो 500 आता है। उसने बोली मंथली बिल। मंथली बिल माने टोटल बिल होता है। टोटल बिल यानी कि उसका टोटल बिल बाई किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स पे। सही बात है क्योंकि फिक्स तो फिक्स चार्ज रहेगा ही। अब जितना वो मॉड्यूल लेती रहेगी, कम लेगी ज़्यादा लेगी, उसका कम और ज़्यादा बिल आएगा। उसका भी रिलेशन दे दिया गया, ए और बी पूछा है। ठीक है, अब हम आपको आंसर ले चलते हैं। आंसर देखिए क्या कह रहा है। आंसर देखो सीधे सीधे क्या कह रहा है, द टोटल मंथली बिल डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, ए फिक्स्ड मंथली फी, ठीक है, एंड एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ ईच मॉड्यूल एक्सेस। देखो अब इसको हम कैसे समझेंगे, आपको टोटल बिल निकालना आ जाए सिंपल भाषा में। बिल क्या होगा टोटल, खुद गैस करो। टोटल बिल क्या होगा। एक तो सबसे पहली बात याद रखो कि उसका उसने जो फिक्स्ड फीस करी है वो तो सबको लगती है, उसको भी लगेगी, फिक्स्ड फीस तो रहेगी ही रहेगी। उसमें क्या जुड़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ मॉड्यूल। मॉड्यूल कितने रुपए का है जो वो ले रही है, जैसे पहले 10 लिए थे फिर 14 लिए, उस मॉड्यूल की कीमत क्या है और कितने मॉड्यूल ले रही है उसका मल्टीप्लाई। बोलो सही बात है कि नहीं। अब देखो इसको एक एग्जांपल से लेते हैं कि फिक्स चार्ज मान लो 100 रुपये था। कितना रुपए था, 100 रुपये था। ठीक है, एक मॉड्यूल की कीमत 5 रुपये है। ठीक, उसने 10 मॉड्यूल खरीदे। आप खुद कॉमन सेंस से आंसर बताओ कि जब एक मॉड्यूल 5 रुपए का है और उसने 10 मॉड्यूल खरीदे तो टोटल कितने रुपए खर्च होंगे, 5 × 10 50।
और फिक्स चार्ज 100 रुपये है, तो उसको मंथ में कितने रुपए देने पड़ेंगे? 100 और 50, 150 रुपये, तो उसका टोटल बिल कितना बनेगा? 150 रुपये। अब समझ में आया कैसे हुआ? एक तो फिक्स्ड रेट ऐड करेंगे हमेशा, फिर कॉस्ट ऑफ मॉड्यूल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, और इन दोनों को जोड़ देंगे, तो हमारा टोटल महीने का बिल निकल आएगा कि हमने कितना अपनी पढ़ाई पर खर्च किया। अब उनने जो रिलेशन दी है, ये रिलेशन तो हमने अपने दिमाग से बनाई। ये रिलेशन हमने अपने दिमाग से बनाई कि टोटल बिल का क्या फॉर्मूला होगा, कॉस्ट पर मॉड्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉड्यूल्स प्लस फिक्स्ड फीस। ये हमने अपना दिमाग से बनाई। ठीक है। अब उनने जो जनरल इक्वेशन क्या दी है, वो ये दी है कि y बराबर ए एक्स प्लस बी दिया है। उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है कि ये इक्वेशन इस्तेमाल करनी है, इसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें हमें पता क्या चलेगा कि ए और बी है क्या, तो हम अपनी इक्वेशन जो हमने खुद बनाई है वो सत्य है। अब उससे हम इसको कंपेयर करेंगे। जब उसको कंपेयर करेंगे, ये उन्होंने खुद दी है, मैंने अपने अपनी बनाई, देखो यहाँ पे दी है, ये देखो। अब कंपेयर करो, तो टोटल किसके बराबर है? बिल के बराबर। तो ये टोटल किसके बराबर होगा? बिल यानी वाई। तो पीपीटी में कुछ मिस्टेक थी, वो हमने सही कर दी है। आगे बढ़ते हैं, तो कंपेयर करते हैं। कंपेयर करिए, देखिए कंपेयर करने में हमें मालूम पड़ता है, क्या मालूम पड़ता है कि टोटल ये सब जितना सब कुछ लिखा है बिल के बराबर है, और इस इक्वेशन में जो सब कुछ लिखा है वो वाई के बराबर है। तो इसका मतलब वाई क्या हो गया हमारा? टोटल बिल, मंथ का जो बिल आने वाला है टोटल बिल वाई हो गया। तो हम रिलेट कर लेंगे वाई इक्वल टू मंथली बिल है, जैसा कि उसने बोला भी है बुक में, द टोटल बिल वाई। अब उसके बाद देखो, यहाँ पर ए और एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस बी हो रहा है। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ मॉड्यूल और नंबर ऑफ मॉड्यूल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और प्लस फिक्स्ड फी हो रही है। तो इस हिसाब से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, सिंगल कौन प्लस हो रहा है? बी। और यहाँ पर सिंगल कौन प्लस हो रहा है? फिक्स चार्ज। तो हमें सी से रिलेट कर सकते हैं कि जो बी यहाँ पर है वो फिक्स चार्ज है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फिक्स्ड मंथली फी बी है। और उसके रही बात ए और एक्स की, अब इसमें दो मल्टीप्लाई, कॉस्ट पर मॉड्यूल और नंबर ऑफ मॉड्यूल। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि कॉस्ट पर मॉड्यूल कौन है और नंबर पर मॉड्यूल कौन है? ये हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? नंबर ऑफ मॉड्यूल। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, साफ साफ देख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेड एक्स। मतलब एक्स क्या है? नंबर ऑफ मॉड्यूल। तो यहीं पर एक्स देखिए लिखा है, और हमने इसको बताया है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सिस। ठीक है, जितने हमने लिए हैं मॉड्यूल्स नंबर, वो एक्स है, और ए क्या है? एडिशनल कॉस्ट है पर मॉड्यूल। मतलब हर मॉड्यूल की कीमत क्या है, एक मॉड्यूल की कीमत क्या है। अब एक मॉड्यूल की कीमत को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिक्स फी ऐड करेंगे, तो टोटल मंथ का बिल आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन अगर आपको समझ में आ गई है, तो आगे कुछ नहीं है। आगे आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना है, बस यहाँ पर समझना था कि कैसे हम लोगों ने जनरल बिल का फॉर्मेट अपने दिमाग में बनाया, उससे हम लोगों ने जनरल इक्वेशन को सेटिस्फाई कराया, और वहां पर वाई, ए, एक्स और बी क्या क्या है वो समझा। अब हम आगे ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जो हमें दो बताई नहीं थी बातें, कि उसने जब 14 मॉड्यूल खरीदे तो आंसर कितना आया, और 10 मॉड्यूल खरीदे तो आंसर कितना आया, यही बात हम यहाँ पे करेंगे। आपको एक बार फिर समझा दें, देखिए उसने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दो सिचुएशंस बनती हैं। पहली सिचुएशन क्या है कि जब उसने 10 मॉड्यूल खरीदे, तो उसका बिल टोटल महीने का बताया ना, मॉड्यूल्स का नहीं है, टोटल महीने का बिल है। उसका कितना महीने का बिल बना? 400। महीने के बिल को हमने क्या लेट किया था? मंथली बिल देखिए क्या है? वाई। तो वाई इक्वल टू हम रखेंगे 400, और नंबर ऑफ मॉड्यूल्स जो उसने 10 लिए हैं, नंबर है, रुपए नहीं है मॉड्यूल्स के, और हमने इसको माना है एक्स। एक्स क्या है? नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। तो एक्स यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10। अब बस हमने जो इक्वेशन बनाई, तो बुक में दी गई वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी, वहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू रख देंगे। तो वाई की जगह पर हम 400 रखेंगे, ये रख दिया, और एक्स की जगह पर हम लोग 10 रखेंगे, क्योंकि उसने 10 मॉड्यूल खरीदे हैं, और यही इक्वेशन हमारी हो जाएगी। इस इक्वेशन का नाम दे देंगे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देंगे। अब दूसरी सिचुएशन क्या है? जब उसने 14 मॉड्यूल खरीदे, तो उसका बिल बना 500 रुपये। उसका बिल कितना बना? 500 रुपये। अब मॉड्यूल, नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्स से लेट करते हैं, अभी आपने किया था, और टोटल बिल बाई से लेट करते हैं, अभी हमने किया था। बाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में जब ये वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स जगह पे 14 और बाई जगह पे 500, तो ये इक्वेशन बन के आएगी, इसको हम इक्वेशन 2 देंगे।
अब इक्वेशंस को सॉल्व करने का 3 तरीके होते हैं। हम सबसे सरल तरीका करेंगे एलिमिनेशन मेथड। वो कैसे करते हैं देखिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली बी और बी दोनों इक्वेशन पे सिंपल दिख रहा है ना, इसमें कुछ मल्टीपल है, साइन भी सेम है, तो हम सिंपली दोनों इक्वेशनों को माइनस कर देंगे। लिखेंगे भाई एलिमिनेशन मेथड 1 माइनस सेकेंड। जब 1 को माइनस करेंगे सेकेंड से, तो ऊपर लिखेंगे 1 इक्वेशन जो है हमारी, और नीचे लिखेंगे जो दूसरी इक्वेशन है। इनको जब माइनस करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे कि नीचे, अच्छा ने 2 - 1 किया है तो 2 - 1 कर दो भाई। तो 2 - 1 करेंगे, यहाँ पर क्या हुआ है लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, ओके। जब 2 - 1 लिखेंगे तो सेकंड इक्वेशन ऊपर आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन नीचे आ जाएगी। उसके बाद साइन चेंज होंगे नीचे वाली इक्वेशन के, क्योंकि माइनस के बाद वाली इक्वेशन के साइन चेंज होंगे। देखिए 2 वाली तो वही रहेगी, साइन किसके चेंज होंगे, फर्स्ट इक्वेशन के। तो फर्स्ट इक्वेशन साइन यहाँ पर प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। इसको निग्लेक्ट कीजिए, क्या लिखा है मैं आपको बाद बताऊंगा इसके बारे में। इसको हटा दो, ठीक। देखो साइन चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, नीचे वाली इक्वेशन ही साइन चेंज होंगी। ये देखो 14 - 10a, 4a बचेगा, बी माइनस बी कट जाएगा, 0 बचेगा, 500 माइनस 400, 100 बचेगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए इक्वल टू 100/4, ए की वैल्यू आएगी 25। फिर उसके बाद हम ए की वैल्यू 25 किसी भी एक इक्वेशन फर्स्ट में कर दो या सेकंड में कर दो, पुट कर देंगे। यहाँ पर हमने फर्स्ट में पुट कर दी है, तो 10a प्लस बी इक्वल टू 400 ही फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें हम लोग ए की वैल्यू 25 पुट करेंगे, तो ये 10a इंटू 25, ये 250 हो जाएगा। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए इसको उधर भेजेंगे, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 400 में 250 माइनस होंगे, तो बी का आंसर आएगा 150। तो इस हिसाब से हम लोगों के आंसर्स आएंगे, ए इक्वल टू 25 और बी इक्वल टू 150। यहाँ पर ए और बी क्या है, आप एक बार फिर देख लीजिए। ए है एक मॉड्यूल की कीमत, और बी है फिक्स चार्ज, जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चंस आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें दिमाग लगा है, तभी मैंने आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ कि इसको थोड़ा समझ लो। इसके आने वाले जो अगले क्वेश्चन है वो भी आप पे हो जाएंगे। ऐसा कुछ सिमिलर क्वेश्चन आता है पेपर में, वो भी आपसे हो जाएगा। बस उसको थोड़ा समझ लो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा समझ लो, वीडियो आपके सामने है। तो मिलते हैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।